जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों। जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में सही जवाब जरूर देना है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से, किससे दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य कौन सा सबसे। तो यहाँ पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से, तो बताइएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा उत्तर। तो दोस्तों सिक्किम हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों भारत का कौन सा ऐसा नदी है जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा नदी, नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी होगा। अगले प्रश्न है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि किनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी की याद में बनाया जाता है प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ये हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यानी कि दोस्तों जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है त्वचा। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वचा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है, त्वचा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि आदि मानव ने सबसे पहली किसकी खोज की थी। तो किसका खोज सबसे पहले किया गया था दोस्तों, आदि मानव के द्वारा। तो आग जलाना जो है सबसे पहले खोज की थी आदि मानव ने, आग जलाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है किसको कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या से दोस्तों, यहाँ पूछ रहा आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है दोस्तों वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों जो सूर्य है उसका जो प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकेंड लगता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों बताइएगा कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है कौन सा है। तो बुध ग्रह को सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि हाथियों की संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुई थी। तो 1992 में शुरू हुआ था दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना जो शुरू किया गया था भारत में 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है। तो बताइएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है इनमें से।
तो बताइएगा कि अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला जो है रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी। कौन बनी थी, ममता बनर्जी। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों महिला समानता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि 26 अगस्त को महिला समानता दिवस को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं था। क्या था दोस्तों, हुमायूं, जो कि अकबर के पिता के नाम था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि प्रकाश की तीव्र गति किसमें होती है। तो दोस्तों प्रकाश की जो तीव्र गति होती है किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। किसमें, निर्वात में। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी कौन थी, सुचेता कृपलानी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री कहलाती थी स्वतंत्र भारत की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है भारत के। तो ये कहा जाता दोस्तों लता मंगेशकर के। किसे, लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है भारत के। और इसमें पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत के कोकिला किसे कहा जाता है। सिर्फ कोकिला पूछेगा दोस्तों तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। तो 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से और बनता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कहाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य में दोस्तों चिल्का झील भारत के स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों भारत के, तो ये हो जाएगा माहे। क्या हो जाएगा दोस्तों, माहे जो है सबसे छोटा जिला कहलाता है भारत के। आप पूछा जाएगा दोस्तों इसमें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लेह। लेह जो है बड़ा जिला है इस भारत के सबसे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1991 ईस्वी को तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो मांग था सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था।
तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो हुआ था सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था तेलंगाना में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तेलंगाना में सर्वप्रथम जो भूदान आंदोलन जो था सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था तेलंगाना राज्य में। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह केरल में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है केरल में कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह केरल में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, जो कि आप लोगों को कहाँ बताना है? आप लोगों को इसका आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है? तो कांग्रेस का विभाजन प्रथम बार कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था दोस्तों प्रथम बार कब हुआ था? आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना। कहाँ बताना? कमेंट बॉक्स में।